ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्रत सोमवार को पड़ती है या बुधवार के दिन पड़ती है। सभी शम भक्तों को जय श्री श्याम। शम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। शम भक्तों, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। शम भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये बताने वाला हूँ, जन्माष्टमी पर बाबा श्याम की पूजा आपको किस प्रकार से करनी चाहिए, किस प्रकार से भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो शम भक्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो शम भक्तों, इस पर्व का अपना ही एक अलग महत्व है। इस पर्व को लोग बड़े धूमधाम के साथ अपने घरों में मनाते हैं और इस दिन भगवान श्री कृष्ण के भक्त बाबा श्याम के भक्त बाल गोपाल के जन्मोत्सव पर व्रत रखकर उन्हें प्रसन्न भी करते हैं। हम भक्तों, जन्माष्टमी का जो व्रत है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है और ऐसा माना जाता है कि जो इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ रखता है उसे कई करोड़ की एकादशी का पुण्य फल की प्राप्ति भी होती है। तो शम भक्तों, जन्माष्टमी वाले दिन आपको सुबह सुबह जल्दी उठ जाना है। सुबह जल्दी उठने के बाद अपने नित्य क्रम से निपटने के बाद आपको स्नान इत्यादि कर लेनी चाहिए। स्नान इत्यादि जब आप करने जाएंगे तो स्नान करने से पहले आप नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला सकते हैं, नहीं तो नहाने के पानी में सफेद तिल डालकर आप स्नान कर सकते हैं। क्योंकि शम भक्तों, ये पर्व का दिन है और पर्व के दिन में अगर आप इस तरह से स्नान करते हैं तो कहते हैं कि भगवान की विशेष कृपा के पात्र आप बन जाते हैं। तो शम भक्तों, स्नान इत्यादि करने के बाद आपको पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। पीले वस्त्र धारण करने के बाद अपने पूजा स्थल पर बैठ जाएं और कि पूजा के मंदिर में जो जो भगवान हैं इन्हें आप हर रोज स्नान इत्यादि कराते हैं, उन्हें आप शुद्ध जल से स्नान इत्यादि करा सकते हैं। ध्यान रहे श्याम भक्तों, आप जब भगवान का अभिषेक करेंगे यानी जब उनका स्नान इत्यादि कराएंगे तो आप चाहे तो शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करा सकते हैं, नहीं तो गाय के कच्चे दूध से आप भगवान को स्नान इत्यादि करा सकते हैं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल की छोटी सी प्रतिमा है तो उन्हें अवश्य स्नान कराइए। जब आप सुबह सुबह स्नान कराएं तो उन्हें स्नान इत्यादि कराने के बाद बाबा श्याम को स्नान कराइए। बाबा श्याम को स्नान कराने के बाद उन्हें पीले वस्त्र वगैरह धारण कराइए। पीले वस्त्र धारण कराने के बाद उन्हें पीले पुष्प वगैरह और आप उन्हें फल वगैरह समर्पित कर सकते हैं, उनका श्रृंगार कर सकते हैं। उनका श्रृंगार करने के बाद उन्हें इत्र वगैरह अर्पण करिए, उन्हें गुलाब का फूल भेंट करिए और ये सब करने के बाद भगवान के समक्ष आपको एक घी का दिया अवश्य जलाना चाहिए। और घी का दिया जलाने के बाद आप जो भी मंत्रों का पाठ करते हैं उन मंत्रों का पाठ अवश्य आपको करना चाहिए। शम भक्तों, एक बात का जरूर ध्यान रखें, जब आप बाल गोपाल का स्नान कराएंगे यानी सुबह सुबह जब स्नान कराएंगे तो स्नान कराते समय ओम नमो नारायण का जाप करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आप संपूर्ण पापों से तर जाते हैं, यानी आपके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। शम भक्तों, अगर आपके घर में शंख है यानी शंख से भी आप भगवान का स्नान इत्यादि करा सकते हैं। अगर शंख में जल भरकर अगर भगवान का स्नान कराते हैं तो ऐसा माना जाता है वो अति उत्तम होता है और भगवान अपना आशीर्वाद आपको प्रदान करते हैं। शम भक्तों, भगवान कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति शंख में किसी भी तीर्थ का जल लेकर या अगर आप भगवान को स्नान कराते हैं तो भगवान कहते हैं कि वो अपने संपूर्ण कुल को तार देता है। शंख में आप नॉर्मल जल मिलाकर या किसी तीर्थ का थोड़ा सा जल मिलाकर और शंख के अंदर फूल अक्षत वगैरह मिलाकर भगवान को अर्घ देता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति भी होती है। भगवान ये भी कहते हैं कि जो वैष्णव शंख में जल भरकर मेरे मस्तक के ऊपर से घुमाकर अपने घर में जल को छिड़कता है, उसके घर में किसी भी प्रकार की रोग कष्ट, किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति अगर होती है तो वो सब पल भर में दूर हो जाते हैं। तो शम भक्तों, इस प्रकार से आप बाबा श्याम का स्नान करा सकते हैं, बाल गोपाल का स्नान करा सकते हैं। चलिए शम भक्तों, अब बात करते हैं जब आप भगवान के समक्ष दीपक जला लेते हैं उसके बाद आप सभी को आरती वगैरह कर लेनी चाहिए भगवान की। भगवान की आरती करने के पश्चात भगवान को प्रणाम करना चाहिए। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, भगवान से बोल देना चाहिए। शम भक्तों, जन्माष्टमी वाले दिन आपको पूरे दिन का व्रत रखना है, तो व्रत के जो नियम है उसको आपको जरूर ध्यान रखना है। व्रत दो तरीके से किया जा सकता है। शम भक्तों, अधिकतर लोग जन्माष्टमी के व्रत को निर्जला रखते हैं, यानी आप अगर निर्जल रहकर भगवान की उपासना करते हैं, भगवान का व्रत रखते हैं, भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर बनती है और शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है, इसके विशेष फल के हकदार आप बन जाते हैं। शम भक्तों, जो व्यक्ति निर्जल व्रत नहीं रख सकते वो चाहे तो जल के साथ भी इस व्रत को
कर सकते हैं, यानी जल पीकर इस व्रत को कर सकते हैं। परंतु शम भक्तों, अगर आप इस व्रत के दौरान ये चाहेंगे कि मैं चाय पी लूं, कॉफी पी लूं, या किसी भी प्रकार के व्रत के जो आइटम होते हैं, व्रत के खाने के जो चिप्स होते हैं, ये इस व्रत में निषेध माना जाता है। हालांकि शम भक्तों, अगर आप इस व्रत को नहीं कर पा रहे हैं या अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो आप गाय का कच्चा दूध का सेवन कर सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। शम भक्तों, ये जो दिन होता है उत्सव का दिन होता है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बाल गोपाल का जन्मदिन मनाते हैं। तो शम भक्तों, इस व्रत का पारण आपको कब करना चाहिए? शम भक्तों, इस व्रत के जो पारण होते हैं वो कई तरीके से लोग करते हैं, यानी कुछ लोग रात्रि 12 बजे के बाद इस व्रत का पारण कर देते हैं और कुछ लोग इस व्रत का पारण अगले दिन यानी सूर्योदय होने के बाद इस व्रत का पारण करते हैं। शम भक्तों, इसके अलावा कुछ लोग इस व्रत का पारण रोहिणी नक्षत्र समाप्त होने के बाद इस व्रत का पारण करते हैं, यानी रोहिणी नक्षत्र जो समाप्त होगी वो 27 तारीख को दोपहर को 3:38 पर समाप्त होगी। तो यानी कि शम भक्तों, अगर आप 26 तारीख को व्रत रख रहे हैं तो 26 तारीख की पूरे दिन का व्रत होगा, पूरी रात का व्रत होगा और अगले दिन यानी जब रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो जाती है 3:38 पर, तो उसके बाद भगवान को प्रणाम करके आप अपने उस व्रत का पारण कर सकते हैं। परंतु शम भक्तों, अगर आप चाहते हैं इस व्रत का पारण आपको रात्रि 12 बजे के बाद करना है, तो आप 12 बजे के बाद भी इस व्रत का पारण कर सकते हैं। शम भक्तों, शास्त्रों में ये लिखा गया है कि जो भी भक्त भगवान की आराधना करते हैं और उनके लिए व्रत वगैरह रख रहे हैं, वो उत्सव के उपरांत व्रत का पारण कर सकते हैं। यानी जब भगवान का जन्म हो जाता है, यानी जब हम भगवान को बधाई देते हैं और जब भगवान से कहते हैं कि बधाई हो, इस तरह से हम कहते हैं, तो उसके बाद बधाई देने के पश्चात भगवान को पंचामृत से स्नान इत्यादि हमें रात के 12 बजे कराना चाहिए। भगवान का पंचामृत से स्नान इत्यादि कराने के बाद भगवान को नए वस्त्र धारण कराना चाहिए, भगवान को झूले पर बिठाना चाहिए, भगवान को झूले पर बिठाकर झुलाना चाहिए, भगवान के जयकारे लगाने चाहिए और भगवान के जयकारे लगाने के साथ साथ भगवान के सहस्त्र नामों को सुनना चाहिए, उनके नामों को ध्यान करना चाहिए। शम भक्तों, अगर आप रात्रि 12 बजे के बाद व्रत का पारण करेंगे तो जिस पंचामृत से आपने भगवान का स्नान कराया है उसी पंचामृत से आपको अपने व्रत का पारण कर लेना है। जैसे आप भगवान की पूजा इत्यादि वगैरह कर लेते हैं, भगवान की आरती वगैरह कर लेते हैं, तो रात्रि 12:47 के बाद आप अपने इस व्रत का पारण कर दें तो भगवान की विशेष कृपा के आप पात्र बन जाते हैं। तो शम भक्तों, व्रत पारण के इस प्रकार से 3 टाइम मैंने आपको बता दिया है। एक तो आप भगवान के जन्म के बाद उनकी पूजा वगैरह करने के बाद, उनकी आरती वगैरह करने के बाद आप उस व्रत का पारण कर सकते हैं, नहीं तो अगले दिन यानी कि 27 तारीख को जब सूर्योदय हो जाएगा, सूर्योदय होने के बाद भगवान की पूजा वगैरह करने के बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि नहीं, रोहिणी नक्षत्र समाप्त होने के बाद ही मुझे इस व्रत का पारण करना है, तो 27 तारीख के 3:38 तक आपको इंतजार करना होगा और उसके बाद आप अपने इस व्रत का पारण कर सकते हैं। परंतु कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी इच्छा अनुसार जो आपको उपयुक्त लगे वो काम आप कर सकते हैं। शम भक्तों, आप सभी को बता दें, जो साल 2024 की जो जन्माष्टमी का जो व्रत है बहुत ही खास है, क्योंकि ये जो व्रत है सोमवार के दिन पड़ रही है और ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्रत सोमवार को पड़ती है या बुधवार के दिन पड़ती है जन्माष्टमी वाली व्रत, उसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है इस व्रत को जो इस दिन रखते हैं वो जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं, यानी वो भगवान के दास बनकर सदा भगवान की शरण में रहते हैं और भगवान की सेवा पाठ करते रहते हैं। तो शम भक्तों, इस प्रकार से आप भगवान की पूजा करेंगे जन्माष्टमी वाले दिन, यानी सुबह सुबह उठकर भगवान की पहले पूजा करनी है, उन्हें स्नान इत्यादि करानी है, फिर संध्या के समय आप भगवान की पूजा करेंगे, बाबा श्याम की पूजा करेंगे। तो संध्या के समय पूजा पाठ करने के बाद आपको भजन कीर्तन वगैरह करनी चाहिए। और शम भक्तों, अगर आप एक गृहस्थ हैं तो आपको क्या करना है, जब रात्रि 12 बजने वाला हो तो 12 बजने से 15 मिनट पहले पहले आप लड्डू गोपाल को पर्दे के पीछे, यानी जो घर का मंदिर है उस घर के मंदिर का पर्दा आपको लगा देना है और जैसे ही 12 बजता है उसके बाद आपको भगवान का वो पर्दा हटाकर भगवान को बधाई देना है, भगवान के जयकारे लगाने हैं। इस प्रकार से पर्दा हटाने के बाद आपको लड्डू गोपाल को स्नान इत्यादि कराना है। उन्हें पंचामृत से स्नान इत्यादि कराने के बाद उन्हें वस्त्र धारण कराइए और वस्त्र धारण कराने के बाद उन्हें भोग अर्पण करिए, उन्हें गाय का कच्चा दूध अर्पण करिए। इस प्रकार से उन्हें प्रणाम करिए और उसके बाद आपको आरती वगैरह करनी चाहिए। आरती वगैरह करने के बाद बधाई गीत होती है, बधाई गीत वगैरह आपको जरूर गानी चाहिए। इस प्रकार से शाम भक्तों, आप रात्रि के पहर में
पूजा पाठ कर सकते हैं और भगवान की पूजा पाठ करने के बाद भगवान को प्रणाम करके आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। उसके बाद व्रत का पारण करने के बाद आप लड्डू गोपाल को प्रणाम करके उन्हें संयन वगैरह करा सकते हैं, विश्राम करा सकते हैं। तो इस तरह से भगवान के जन्मोत्सव का त्योहार आप बना सकते हैं। भगवान को माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। श्याम भक्तों, माखन मिश्री का बहुत अधिक महत्व है। भगवान को माखन मिश्री का भोग अपने घर में लगाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।